आज एज वी नो हमारा जो सेशन है दैट इज फॉर हाउ टू इंपोर्ट डाटा थ्रू पीआरजी। पीआरजी एक प्रोग्राम फाइल होती है एंड चलिए सो हमारे यहाँ पर एक पीआरजी का कन्वर्ट करने का एक स्पेशल अलग से टीम है हमारी कन्वर्जन वाली, जो ये सारा काम देखती है हमारा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मे बी यू हैव द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आपने डाटा भेजा और ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल और समथिंग एल्स वो डाटा हमारे पास अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, पेंडिंग में पड़ा है। सो वी थॉट एक ऐसा सेशन लगाते हैं जहां पर हम कि अगर आपके पास पीआरजी है या यू आर हैविंग द ग्रुप ऑफ पीआरजी, तो आप लोग डाटा को इजीली अपने आप ही ट्रांसफर कर सको। उसके लिए आपको डाटाबेस भेजने की जरूरत ना हो। हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग हमारी पीआरजी डेवलप होगी। जो भी आपके एरिया में सॉफ्टवेयर चलता है उसकी पीआरजी आप उस डिपार्टमेंट, हमारा जो कन्वर्जन डिपार्टमेंट है जो कन्वर्ट करता है डाटा को, उससे आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप हमारे पास ट्रेनिंग एट मार्क कंप्यूटर सॉफ्ट पे मेल डालोगे तब भी हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। आज हम एक कॉमन पीआरजी उठा लेंगे जिसके अंदर हम एग्जीक्यूशन देखेंगे, कैसा काम करना है। कमांड सारी वही रहेंगी, इंप्लीमेंटेशन सारा वही रहेगा, एग्जीक्यूशन वही रहेगा, इंपोर्टिंग वही रहेगी। सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपकी पीआरजी बदल जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल कि हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग पीआरजी यूज करते हैं। उसका कारण भी बताता हूं मैं आपको। हो सकता है एक सॉफ्टवेयर आइटम्स के स्टॉक को स्टॉक के नाम से जानता हो, दूसरा सॉफ्टवेयर क्वांटिटी के नाम से जानता हो, तीसरे के अंदर क्यूटीवाई हो, चौथे के अंदर एसटीके हो। तो हमारा डाटा मैं आपको दिखाऊंगा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो वो डाटा मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर किस वेरिएबल में स्टोर है, प्लस सामने वाला जिस सॉफ्टवेयर से मैं डाटा को इंपोर्ट करा रहा हूं उस सामने वाले के सॉफ्टवेयर में किस से इंपोर्ट है, किस लोकेशन पर है, उन सबको मैप करा के डाटा को इंपोर्ट करना, दैट इज माई मेजर टास्क। अगर मैंने एक भी वेरिएबल गलत ले लिया, हो सकता है मैंने उसको डिस्काउंट समझ लिया बट वो वॉल्यूम डिस्काउंट था या परचेज डिस्काउंट था, तो ऐसी कंडीशन में मेरा डाटा गलत इंपोर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली डाटा जब इंपोर्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में पार्टी से 5 सेल बिल, 5 परचेज बिल, 5-6 आइटम के नाम, 5-6 पार्टीज के नाम, वो सब भी साथ में ले लेते हैं। सो दैट सो उस कंडीशन के अंदर हम लोग इजीली मैप करा सकते हैं कि इसका डाटा पूरा हमारे पास इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एक चीज। नेक्स्ट थिंग, मैं डाटा जब इंपोर्ट कराता हूं, सो डाटा इंपोर्ट कराने पर वो डाटा मास्टर डाटा भी हो सकता है सिर्फ, और मेरे पास ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है, जहां पर मैं आइटम मास्टर, लेजर मास्टर, ये सब चीजें इंपोर्ट कराता हूं। तो दैट इज नोन एज मास्टर इंपोर्ट, कि मैं मास्टर्स को इंपोर्ट करा रहा हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं मुझे सारी जो ट्रांजैक्शन है, सेल बिल, परचेज बिल, वो सब भी इंपोर्ट कराने हैं, तो मैं ट्रांजैक्शनल इंपोर्ट कराता हूं। सो आई रिक्वेस्ट, जब भी हम ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कराएं तो ट्रांजैक्शनल इंपोर्ट की कंडीशन में एक बार हम बिल्स को, पार्टीज को, आइटम्स को, बैलेंसेस को एक बार चेक कर लें, दैट वुड बी बेटर फॉर अस। पहले इंपोर्टिंग से हम लोग कुछ अपने सॉफ्टवेयर के लॉजिस्टिक समझते हैं, उसके बाद हम इसको इंपोर्टिंग में डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अपना एक मार्क खोल लिया, यहां पर मार्क खोलने के बाद मैं यहां पर डेली रिपोर्ट्स के अंदर एसक्यूएल क्वेरी पे आ गया। ये मेरे पास एसक्यूएल क्वेरी है जो मुझे मेरे डेटाबेस का अच्छे से व्यू दिखा देती है। इन फ्यूचर अगर मुझे अलग अलग जगह से डाटा इंपोर्ट करना है तो मैं पहले अपने डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा, उसके बाद दूसरे का डेटाबेस समझकर जहां वो फील्ड है और अपनी फील्ड से उसको मैप कराऊंगा। आई रिपीट, डेली रिपोर्ट्स में जाकर
मैं अपने डेली रिपोर्ट्स में जाकर एसक्यूएल क्वेरी में जाता हूं। आई होप हम सबको खोलना आता है ये। अगर बाई चांस कभी ये एक्टिव नहीं है तो मास्टर्स में जाते हैं, सेटअप में जाकर एडवांस फीचर में जाकर एसक्यूएल क्वेरी पे क्लिक करता हूं। यहां पर जाकर मैं ऐड न्यू करूंगा, कुछ यहां पर टेक्स्ट लिख दूंगा। मैं टेक्स्ट के अंदर जाकर यहां पर मैं क्वेरी का नाम डाल दूंगा। नाम डालने के बाद एग्जीक्यूशन मॉडिफाई यस कर दूंगा मैं इसको, और इसको मैं सेव कर दूंगा और एग्जिट कर दूंगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अगर बाई चांस फिर भी एक्टिव नहीं हुआ है तो कंट्रोल रूम में जाकर यहाँ पर एसक्यूएल टाइप करूंगा मैं, और यहाँ पर एसक्यूएल टाइप करने पर अगर बाई चांस ये सब करने के बाद भी नहीं चलता है तो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूटर को मैं यस करूंगा, एक बार रीलॉगिन करूंगा और फिर मेरा उस तरीके से वो चल जाएगा। अभी यहां पर मेरा एक्टिवेट है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। हमारे पास जितना भी डेटा मार्ग में स्टोर होता है वो अलग अलग फाइल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे प्रोफाइल के अंदर मिलती है। मुझे सेल बिल की डिटेल चाहिए, वो मुझे सारी की सारी डिस्क फाइल में मिलती है। मुझे लेजर मास्क की डिटेल चाहिए, वो मुझे सारी की सारी ऑर्डर में मिलती है। मुझे कैटेगरी वगैरह सॉल्ट वगैरह चाहिए, वो मुझे सेल टाइप में वहां सब मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये मेरे पास यहाँ पर एक फाइल आ गई है, आपको मेरी एक्सेल शीट दिख रही होगी एक। जिन लोगों के पास ये शीट ना हो वो प्लीज प्रिंट स्क्रीन करके इसको पेस्ट कर ले। जैसे मैंने आपको बोला अभी, मेरे पास एक ऑर्डर प्रोफाइल है जिसके अंदर मेरी आइटम मास्टर की डिटेल जाती है सारी की सारी। मेरे पास एक डिस्क फाइल है जिसके अंदर सेल बिल आइटम डिटेल जाती है पूरी की पूरी मेरी। मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं जो एम डॉक फाइल के अंदर जाते हैं। लेजर मास्टर है जो मेरा ऑर्डर फाइल के अंदर जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल हैं ज्यादा, जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप लोगों को किसी को नहीं है ये वाली फाइल तो आप ये फाइल यहीं पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो। यहां लिखा हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो एक क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी है। स्टार मतलब जितने भी फील्ड हैं कहां पर, प्रोफाइल के अंदर, वो सारे के सारे मेरे सामने आ जाएं। तो मैंने जैसे ही लिखकर एग्जीक्यूट करा, देखो सर, मेरा जो प्रोडक्ट मास्टर है, जितने भी मेरे प्रोडक्ट में जब आइटम क्रिएट करता हूं, प्रोडक्ट मास्टर बनाता हूं, वहां जो चीजें डालता हूं, देखो सर वो सारी आ रही है यहाँ पर। मैं वहां पर प्रोडक्ट डालता हूं वो आ रहा है, पैकिंग डालता हूं वो यहाँ पर आ रहा है। मैं वहां पर यूनिट 2 डालता हूं, रेट ए डालता हूं, रेट बी डालता हूं, रेट सी डालता हूं, वो देखो सर सब आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये काइंड ऑफ टेबल है जिसमें मेरा सारा डेटा स्टोर हो रहा है। इसके बाद अगर कस्टमर कोई बोलता है कि सर मुझे ये एक्सेल में चाहिए, तो यहां से आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहां तक भी फैसिलिटी है। चलिए सर, उसके बाद यहां पर करने के बाद अब ये मेरे को सारा डेटा आ गया टेबल का। आई होप ऑल आर हैविंग द नोट पैड्स एंड पेन्स। सबके पास पैड और पेन होंगे? यस सर। गुड। तो सर अब इसके अंदर ये तो एक क्वेरी हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही है। कंफ्यूजिंग क्यों लग रही है कि इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स आ रहे हैं। आई वांट, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और रेट ए चाहिए, तो वो भी कर सकता हूं मैं यहां पर। उसके लिए आई टाइप है सेलेक्ट प्रोडक्ट कोमा रेट ए। यहां पर न्यू क्वेरी पर क्लिक करूंगा मैं और यहां पर एग्जीक्यूट क्वेरी करूंगा। देखिए सर, यहां पर मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट और रेट ए दो चीजें आई हैं बस, और कुछ भी नहीं आया है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मर्जी से टेबल में, अगर मेरे पास 50 आइटम है तो मैं अपनी मर्जी से 3 आइटम 4 आइटम को भी फेच करा सकता हूं।
ये थी मेरी सेकंड क्वेरी। अब मैं थर्ड पर आता हूं। मैंने बोला मुझे इसके अंदर वो आइटम्स चाहिए जिन जिन आइटम्स का रेट 100 रुपए से ऊपर है। तो उसके लिए मेरी क्वेरी चलेगी सेलेक्ट प्रोडक्ट कोमा रेट ए फ्रॉम प्रो वेयर रेट ग्रेटर देन 99। मैंने एग्जीक्यूट करा क्वेरी को, रेट ए ग्रेटर देन 99। देखो सर, आप पूरी टेबल देख लो, जितनी भी आइटम्स के अंदर रेट 100 से ज्यादा है या 100 है वो सब दिखा दिया। अब अगर मैं बोलूं मार्ग में ऐसी रिपोर्ट दिखाओ तो थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाएगा, बट एसक्यूएल क्वेरी से योर डिजायर डेटा कम्स टू यू इन अ क्विक मोड। एक दो मैं टेबल और दिखाता हूं आपको। सपोज मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ये मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगी पार्टी लेदर मास्टर की, सेंट्रल सेल्स का 4%, कैश का, जितने भी लेदर्स बन रहे हैं उन सबकी डिटेल दिखाएगा मेरे को सारी की सारी। इसमें भी सेम कर सकते हैं। मुझे डेटर, ऐसे डेटर चाहिए जिनका बैलेंस 5,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है, 1,000 से नीचे है, वो सारा काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। वो हम अगर किसी को जरूरत होगी तो बता देना, पर्सनली सिखा देंगे उसको। उसके अलावा सेल टाइप मैंने बोला आपको, ये सारा सेल टाइप के लिए आ गया मेरे पास जितना भी है। इसमें सॉल्ट वगैरह कैटेगरी वगैरह दिखा देगा। मैंने बोला DIS, ये मुझे सेल बिल की डिटेल दिखा देगा सारी की सारी। तो इन शॉर्ट मेरा डाटा इंटरनली ऐसे स्टोर होता है टेबल्स के अंदर, रो और कॉलम्स के अंदर। इट इज कॉल्ड कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड रो। सो आई होप बेसिक जो डेटाबेस में आपको बताना चाह रहा था वो सबको क्लियरिटी आ गई होगी। एम आई क्लियर? अभी PRG चलाने के लिए, अभी अगर मुझे PRG चलाना है तो मुझे इस ब्लैंक डेटाबेस को, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे PRG चलाना है तो मुझे इस ब्लैंक डेटाबेस को कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा। वो मैं स्टोर कैसे कराता हूं वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। रिमेंबर वन थिंग, ये फर्स्ट टाइम आएगा अगर आपने डाटा के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी है। सपोज मैंने नई कंपनी खोली, मैंने उसके अंदर एक आइटम बना दिया, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। मैंने यहां पर बोला एक नई कंपनी बना दे, योगेश गुप्ता मार्ग। अच्छा, वन मोर थिंग, यहां पर जो मैं बिजनेस टाइप यूज करूंगा वो बिजनेस टाइप जो डाटा मैं इंपोर्ट करने वाला हूं वही होना चाहिए। मेरे पास रिटेल का डाटा है, मेरे पास फार्मा का डाटा है, गारमेंट का डाटा है। एज यू नो हमारे अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग ट्रेड के अंदर अलग अलग वेरिएबल होते रहते हैं। कहीं मैं उसको साइज बोल देता हूं, कहीं मैं उसको बैच बोल देता हूं। तो इस तरीके से आपको वही चूज करना है जो डाटा आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास सपोज फार्मा का डाटा है तो मैं फार्मा ले लेता हूं यहाँ पर, और मैंने इसको सेव कर दिया। हमने बनाई है फाइल योगेश गुप्ता मार्ग, एक मेरी कंपनी बन गई योगेश गुप्ता मार्ग। ये देखिए सर, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है मुझे? इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा, मैनेजमेंट रिपोर्ट में जाऊंगा और यहां पर ओपन डेटाबेस फॉर ट्रांसफर पे यूज क्लिक करूंगा। प्लीज राइट डाउन। हम लोग रिपोर्ट्स में आए, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में आए, उसके अंदर मुझे ऑप्शन मिला है ओपन डेटाबेस फॉर ट्रांसफर। या हमने क्लिक कर दिया इसके ऊपर, एक मैसेज आएगा और मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ये मुझे दिखा रहा है इस डायरेक्टरी के अंदर एक ट्रांसफर नाम की डायरेक्टरी होगी। मैंने इसको ओके करा, मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ये देखिए सर, अब मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया यहां पर। अब मैं उस फोल्डर को उठा लेता हूं एक बार। उसको उठाने के लिए मेरा ये वाला मार्ग है, ओपन करा और ट्रांसफर की टाइप करा। देखो सर, यहां पर मेरे पास एक ट्रांसफर फोल्डर आ गया है।
डबल क्लिक करा, ये देखिए ये मेरे पास सारी डेटाबेस की फाइल आ गई हैं। इसके अंदर मुझे डिस्क फाइल भी मिल रही है, इसके अंदर मुझे ऑर्डर फाइल भी मिल रही है, इसके अंदर मुझे प्रो फाइल भी मिल रही है। ये सब फाइलें हैं क्या, वो हम अभी थोड़ी देर पहले एसक्यूएल क्वेरी के अंदर देख चुके हैं, समझ चुके हैं। चलिए अब मैं इस फोल्डर को यहां से कट कर देता हूं, राइट क्लिक कट, और मैं अपनी डिजायर लोकेशन पे इसको रख देता हूं। राइट क्लिक पेस्ट, देखिए सर यहां पर ये फोल्डर आ गया विद ऑल द फाइल्स। अभी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि जिन फाइल्स में मैं ये एडिट कर चुका हूं डाटा को, उन फाइल्स के अंदर, आई रिपीट, जिन फाइल्स में डाटा को एंटर कर दिया है उन कंपनीज के अंदर मुझे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक योगेश गुप्ता देख ली, इस बार वो योगेश गुप्ता मार्क की योगेश गुप्ता है। रिपोर्ट्स में गए, यहां देखिए सर वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये आपको ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट टाइम मिलेगा, दैट्स इट। आपने जैसे कुछ चेंज कर दिया उसके अंदर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। प्लीज नोट इट डाउन इन द बोल्ड लेटर्स, बोल्ड कैरेक्टर्स, और अंडरलाइन इट। कई बार होता है हम लोग आइटम बनाया फिर ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद यहां मेरा मार्क का काम कुछ लेवल तक खत्म हो गया। अब मेरा काम शुरू होगा फॉक्स प्रो के अंदर। हम में से कई लोग हैं जो फॉक्स प्रो की प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, लेकिन जो अभी मैं कराने वाला हूं उसके अंदर आपको कोई प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामर बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 10-15 कमांड जो मैं बोलूंगा उसे देखते जाएं, समझते जाएं, लिखते जाएं, उससे ही आपका इंपोर्ट करने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो आई ओपन द फॉक्स प्रो। आई होप आपके पास फॉक्स प्रो होगा शायद, अगर बाई चांस नहीं है तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको मिल जाएगी। चलिए सर ये मेरा फॉक्स प्रो खुलकर आ गया मेरे सामने। यहां पर हम लोग कुछ पहले कमांड लिखते हैं। यहां लिखिए आप लोग सेट स्टेटस ऑन। यहां नीचे जहां मेरा कर्सर स्टेप मूव कर रहा है वहां पर एक स्टेटस बार आ जाएगा, ये देखिए यहां मेरा एक स्टेटस बार आ गया। तो सेट स्टेटस ऑन क्या करती है, स्टेटस बार को ऑन करती है, जिससे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किस रो पर हूं, किस लाइन पर हूं, नम लॉग मेरा ऑन है कि ऑफ है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मेरे लिए बड़ी यूजफुल होती है, इसलिए मैं स्टेटस बार को ऑन कर लेता हूं। अब मेरा सॉफ्टवेयर मेरे ओएस के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दे तो मैं सेट टॉक ऑन कर देता हूं। सेट टॉक ऑन, ये दूसरी कमांड थी मेरे पास। नेक्स्ट, अभी मुझे जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो देखनी है। टू शो डायरेक्टरीज DIR, टू शो डायरेक्टरीज DIR। अभी यहां पर आप देख रहे हो एक भी डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा है आपको, ये एक भी डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा है आपको यहां पर। अभी वो भी दिखाता हूं मैं आपको। अभी ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मुझे ये सब हटाना है यहां से, तो वी यूज क्लियर कमांड। बेशक क्लियर की स्पेलिंग CLEAR होती है, बट हमारा फॉक्स प्रो अगर 4 कैरेक्टर मिल गए उसको तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे यहां पर सेट स्टेटस ऑन करा है, अगर मैं सेट STAT ऑफ करूंगा तब भी ये कमांड चलेगी, 4 कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जो हमने ट्रांसफर की डायरेक्टरी अभी C ड्राइव में डाली है, चलिए सर अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुझे वो डिफॉल्ट पाथ कैसे सेट करना है। तो मैं बोलता हूं उसके लिए सेट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट DEFAULT, बट 4 कैरेक्टर बोला, 4 पे भी चलेगा। सेट डिफॉल्ट टू, कहां पर, E ड्राइव में और ट्रांसफर फोल्डर। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। मैं E ड्राइव में गया और यहां पर मेरा एक ट्रांसफर फोल्डर बना हुआ है, ये देखिए ये सारी डायरेक्टरीज दिखा रहा है इसके अंदर, ये सारी फाइल्स दिखा रहा है इसके अंदर। ये DBF जो है
दैट इज द डेटाबेस फाइल, डीबीएफ फाइल्स है मेरे पास सारी की सारी। इसको बंद कर दिया। अब मैंने सेट डिफॉल्ट टू ई करा, देखा इसको, एंटर प्रेस करा इसके बाद और करा dir। देखो सर, सारी फाइल्स जो मेरी उस ट्रांसफर फोल्डर के अंदर थी अब मेरे सॉफ्टवेयर ने शो कर दी, मतलब फॉक्स प्रो ने शो कर दी सारी की सारी। सो दिस इज हाउ हम लोग डायरेक्टरीज को चेंज करते रहते हैं। उसके बाद अगर मुझे क्लियर करना है तो मैं CLEA टाइप करता हूं। अब देखो स्टेटस बार के अंदर ई ड्राइव दिखा रहा है, पहले सी दिखा रहा था। अब मेरे को देखना है पूरा पाथ क्या है, तो टू शो होल पाथ वी यूज CD कमांड। देखो सर यहां पर दिखा रहा है मुझे मैं किस पाथ पे काम कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं एक चीज और चेंज करूंगा। इसके बाद मैं उस लोकेशन का पाथ सेट करने वाला हूं जिस लोकेशन पर मेरी PRG पड़ी हुई है। उसके लिए मैं आपको पहले एक बार फिजिकली इससे दिखा देता हूं। माई कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव के अंदर data1 फोल्डर है मेरे पास एक, सपोज यहां पर मेरा सपोज PMS डाटा है और यहां पर मेरे पास यहां एक PRG फाइल है star.prg, ये मेरी PRG है। अब ये इसका पाथ है। आई रिपीट दैट, यहां पर मैं आया ई ड्राइव के अंदर data1 के अंदर PMS, ये मेरे PMS सॉफ्टवेयर का, जहां भी आपकी जिस अगर आप कोई लोकेशन पे उसमें पढ़ते हैं तो उस लोकेशन का जो PMS सॉफ्टवेयर चलता है उसका डाटा है सारा का सारा। ये तो PMS से इंपोर्ट करना है तो ये वाली PRG परफेक्ट काम करेगी मेरी। कुछ स्लाइड चेंज हो तो वो करने पड़ सकते हैं। तो मैं इस बात को कॉपी करता हूं, Ctrl+C करता हूं और यहां दोबारा इसमें आकर सेट डिफॉल्ट टू, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहां Ctrl+V कर देता हूं, एंटर मारता हूं। अभी आप देख रहे हो यहां ऊपर जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, डिफॉल्ट पाथ मेरा ई ड्राइव के अंदर ट्रांसफर फोल्डर है। सेट डिफॉल्ट, सर एक सेकंड बस, सेट डिफॉल्ट टू ई data1 PMS डाटा कर दिया, एंटर मारा, दोबारा CD करा। देखो सर यहां मेरा पाथ चेंज हो गया। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास अब डिफॉल्ट पाथ मेरा data1 PMS अंडरस्कोर डाटा ये हो गया। मैंने यहां करा dir, ये मेरे को सारी डायरेक्टरीज दिखाता है। देखो सर अब यहां पर DBF फाइल दिखा रहा है सारी की सारी, किसकी, ये मेरे PMS सॉफ्टवेयर की DBF है सारी की सारी। अब हो सकता है एरिया DBF मेरे किससे मैप करेगी, बिल सीरीज DBF मेरे किससे मैप करेगी, ये सारा कंसेप्ट उस PRG फाइल के अंदर डला हुआ होता है ऑलरेडी। वो भी खोल के दिखाता हूं मैं आपको। अभी एक सर ने कहा था कि सर ये सिर्फ DBF फाइल दिखाएगा, तो सर वो उसका जवाब दे रहा हूं मैं अब कि यहां पर आने के बाद आप लिखेंगे dir star.prg। इसका मतलब क्या है, स्टार एक वाइल्ड कार्ड है, कोई भी नाम हो डॉट लगा के जिसका एक्सटेंशन PRG है। एक्सटेंशन इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइल टाइप। जैसे हम लोग अपनी कास्ट में यूज करते हैं गुप्ता, वर्मा, शर्मा, सिंह, इसी तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो बताता है कि ये फाइल किस टाइप की है। जैसे हम अगर वर्ड की बात करें तो डॉक्स होती है, पेंट की बात करें DMP होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर एंटर मारा, देखो सर सिर्फ एक ही PRG फाइल दिख रही है इसके अंदर अब, और सब DBF फाइल हटा दी। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ओनली द फाइल विच आई एम लुकिंग फॉर। चलिए सर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, विच इज आई एम गोइंग टू ओपन द PRG फाइल। अभी मैं आपको PRG फाइल दिखाने वाला हूं कि क्या होती है ये। तो यहां लिखता हूं मैं मोडी कॉम, फाइल का नाम tfpms_gst.prg। ये देखिए सर यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास tfpms_gst.prg। एंटर हिट करा मैंने, ये देखिए सर ये मेरे पास मेरी PRG फाइल खुलकर आ गई है, जिसके थ्रू मैं इतना बड़ा काम कर पा रहा हूं।
और डेटा को ट्रांसफर कर पा रहा हूं। आई एम जस्ट स्क्रोलिंग माई माउस, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं माउस को या कीबोर्ड को। ये देखिए सर, अभी अगर हम में से किसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो हम ये फाइल डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सेशन के अंदर इस प्रोग्राम फाइल को डिजाइन करने का कंसेप्ट ही नहीं रखा है, सिर्फ इंपोर्ट करने का रखा है। ये आपको फाइल एज इट इज हमारे डेटा ट्रांसफर डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। आप इसको देखकर एज इट इज जैसे मैं चलाने वाला हूं, आप लोग इसको चला देंगे, डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, वेरीफाई करा लेंगे। कहीं भी कुछ इश्यू लगता है सर ये चीज नहीं आई है, दोबारा सारिक जी से कांटेक्ट कर लेंगे, वो उस फाइल में जो भी चेंजेस करने हैं वो करके आपको रिवर्ट कर देंगे। देन यू अगेन रीड एंड फाइंड इट। देखिए सर कितनी लंबी फाइल है मेरे पास ये वाली, अभी चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। ये सारी प्रोग्रामिंग की पूरी स्किल पूरी फाइल है जो बताती है किस फील्ड में क्या चीज डालनी है। और इसके लिए जैसे अभी हमने बोला कॉन्सेप्ट, पीएमएस, इजी सोल, यूनिसोल, उसके डेटाबेस की नॉलेज भी उतनी जरूरी नहीं है, मार्क की जरूरी है, क्योंकि उसके डेटाबेस को देखकर ही हम समझ पाएंगे कि उसका प्रोडक्ट नेम हमारा प्रोडक्ट है, आइटम है, आइटम नेम है, प्रोडक्ट नेम है, एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट। यहां पर जाकर एंड हो रही है मेरी ये फाइल। चलिए सर मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको हल्का सा, जो इंपोर्टेंट चीज 2-3 है। पहला FDIR स्टैंड फॉर क्लाइंट डेटाबेस। ये मेरे को बेशक आप लोग लिख लें, जो FDIR लिख रहा है यहां पर मैं पार्ट डिफाइन करूंगा क्लाइंट के डेटाबेस का। अभी जैसे दिखा रहा है मेरे को ये कुछ दिखा रहा है, तो मैं इसको सेट कैसे करूंगा? मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, इसको बंद करता हूं, ये खोलता हूं, ई ड्राइव खोलता हूं, डेटा 1 में जाता हूं, पीएमएस में जाता हूं, डेटा में जाता हूं। देखिए सर ये मेरे पीएमएस का, मेरे क्लाइंट का डेटाबेस का पाथ है। इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, इसको मिनिमाइज कर दूंगा और उस वाली फाइल में लाकर पेस्ट कर दूंगा। ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ये हमारा इंपोर्ट टीम नहीं करेगा ये काम, क्योंकि आप अपने जब कंप्यूटर में लगेंगे तो पाथ बदल जाएगा उसका। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये FDIR यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये मेरे क्लाइंट के डेटाबेस का पाथ है। जो मेरा क्लाइंट जिससे मैं डेटा को ट्रांसफर करने वाला हूं, ये उसका पाथ है। और TDIR टारगेट डायरेक्टरी, इसका मतलब ये वो पाथ है जहां पर मेरा डेटाबेस रखा हुआ है। यू कैन से इट इज द सोर्स जहां से उठना है, इट इज द डेस्टिनेशन जहां पर लाना है। एम आई क्लियर टू ऑल? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, एल्स टाइप C। लुकिंग फॉर फास्ट रिस्पॉन्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर मेरे को पाथ दोबारा सेट करना है, इसको दोबारा से मिनिमाइज करता हूं, फोल्डर को खोलता हूं। अब मैंने कहां रखा था अपना फोल्डर? ई ड्राइव के अंदर, ट्रांसफर के अंदर। तो हम लोग पहले ई ड्राइव में चलते हैं, यहां पर ट्रांसफर में चलते हैं। ये मेरे डेटाबेस का पाथ है। सोर्स पहले दिखाया था, डेस्टिनेशन अब दिखा रहा हूं। ई ड्राइव के अंदर ट्रांसफर फोल्डर, कंट्रोल C करा, इसको यहां से बंद कर दिया, दोबारा से फॉक्स प्रो खोल लिया और यहां पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बस आपको इतना ही करना होता है। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, जैसे यहां पर बोलता है ओल्ड टू DBF। इसका मतलब है कि जो मेरा डेटाबेस है क्लाइंट का, वो किस फॉर्मेट में है? वो DBF में है। यहां पर देखो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है, दिस वन। ये हमारा एक्सटेंशन क्या है? DBF एक्सटेंशन। 3 दिखा रखा है, 3 यहां पर आया, बोलता है विद आउटस्टैंडिंग। क्या आपको आउटस्टैंडिंग भी चाहिए इसकी? ओके। फिर मैं 3 पर आया, 3 क्या शो कर रहा है? 3 बोल रहा है मुझसे कि आपको विद आउटस्टैंडिंग चाहिए। 4 क्या बोल रहा है? आपको ओनली बैलेंस चाहिए। यहां पर दिखा भी रखा है। अगर नो कर दोगे
विद बैलेंस आएगा, यस कर दोगे ओनली बैलेंस आएगा। यहां पर आता है सीटीओडी, यहां पर मेरा फाइनेंशियल ईयर आता है। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से क्या है, यहां पर दिख रहा है बिगिन 4 5 के अंदर। ऐसे ही आप 6 7 8 9 जो भी होगा वो आप देख सकते हो आराम से। ये मेरा कुछ बेसिक मेजर कंसेप्ट थे जिनको हम लोग यूज करते हैं पीआरजी फाइल के अंदर। यहां पर आने के बाद मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू रन पीआरजी। अब मैं पीआरजी को रन कर रहा हूं, आप लोग लिख लें प्लीज। टू रन पीआरजी आई टाइप डू और पीआरजी नेम। पहले एक बार मैं सीडी से लोकेशन देख लेता हूं, वही है ना, हाँ। देखिए सर, एंटर मारते मेरे सामने एक इंफॉर्मेशन की विंडो आ गई छोटी सी, जो बोल रहा है आपका ओल्ड डाटा कहां पर है, यहीं पर है। टारगेट डाटा कहां पर है, यहां पर है। एक्सटेंशन क्या है, डीबीएफ है। विद आउटस्टैंडिंग जो हमने दिखाया था 3 और 4 पे, यस। कहता है ओनली बैलेंस चाहिए, अगर नो करोगे तो पूरा आएगा। ओनली बैलेंस अगर यस कर दोगे यहां पर तो ओनली बैलेंस आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जीएसटी एक साथ से लगा है तो एक साथ से डाटा ले रहा हूं मैं इसके अंदर। ये एज इट इज रहने देना आप लोग, यहां पर श्योर लिखना है मुझे। देखिए सर, एंटर मारते ही मेरा पूरा डाटा इंपोर्ट हो गया है। आई रिपीट माई वर्ड, जैसे ही मैंने एंटर मारा, आइटम, कंपनी, एरिया, रूट, बैच, ओपनिंग, कस्टमर, लेजर, रिटर्न एटसेट्रा एटसेट्रा सारा इंपोर्ट हो गया है। अब क्योंकि वी आर इन ट्रेनिंग मोड, हम लोग ट्रेनिंग मोड में, तो थोड़ा हम लोगों ने हल्का डाटा लिया है। हो सकता है जब आप प्रैक्टिकली इस काम को करेंगे तो जो आपकी पार्टी है उसका डाटा हैवी हो सकता है उसके अंदर 2000 ट्रांजेक्शन हो, उसके अंदर 3000 ट्रांजेक्शन हो। सो डोंट वरी, इट वुड टेक लिटिल लॉन्गर। हल्का डाटा होगा, कम होगा, जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा होगा तो टाइम लगा देगा उसके अंदर। यहां पर मेरा डाटा इंपोर्टिंग का पार्ट पूरा हो गया। फॉक्स प्रो में सिर्फ एक कमांड और यूज करनी है मुझे, एक कमांड यूज करनी है, बताता हूं क्या है आपको मैं। अभी आप लोग नोटिस करेंगे यहां पर मेरे पास ई ड्राइव के अंदर ट्रांसफर फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलों का आप देखो साइज बढ़ गया है यहां से पहले से, लेकिन सबका एक्सटेंशन डीबीएफ है। अब हमारा सॉफ्टवेयर डीबीएफ को ऐसे नहीं जानता है। आपको मैं अपना सॉफ्टवेयर खोल के दिखाता हूं एक बार। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जब होम स्क्रीन पे आकर हम लोग F1 प्रेस करते हैं तो यहां पर सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन दिखाता है, साथ में जो कोड है, इस कोड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पर। अगर मेरे पास 10 कंपनी है अलग अलग, तो किस कंपनी का कौन सा डेटाबेस है वो हमारा सॉफ्टवेयर कोड से रिकॉग्नाइज करता है। जैसे हमने योगेश गुप्ता मार्क बनाई थी, तो यहां पर योगेश गुप्ता मार्क का कोड है W01। तो अभी जो मैंने डेटाबेस बनाया है उसका एक्सटेंशन डीबीएफ है, तो वो डीबीएफ को नहीं जानता, तो मुझे वो डीबीएफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा W01 के अंदर, सो दैट इन फ्यूचर जब भी मैं कंपनी खोलूंगा योगेश गुप्ता मार्क की तो वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली आएगा। अभी देखो मैं ट्रांसफर से पहले दिखाता हूं आपको। ऑल्ट एम दबाया, एंटर मारा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। कंट्रोल आई दबाया, नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। कंट्रोल एल दबाया, कोई पार्टी का लेजर नहीं आ रहा है। ये सब शॉर्ट कीज थी, बेशक लिख लें आप लोग। कंट्रोल एल लेजर अकाउंट दिखाता है मुझे। ऑल्ट एम मॉडिफाई कर सकता हूं मैं बिल्स को। कंट्रोल आई आइटम लिस्ट दिखाता है मुझे। चलिए सर, अब मैं वो अपना लास्ट स्टेप पूरा करता हूं फॉक्स प्रो के अंदर, इससे बाहर आ जाता हूं मैं। फॉक्स प्रो में आया, यहां पर जाकर अब मुझे पहले पाथ चेंज करना पड़ेगा। अभी मेरा डिफॉल्ट पाथ क्या है वो देख लेता हूं मैं। सीडी, अभी डिफॉल्ट पाथ दिखा रहा है मेरे को ये ई ड्राइव में डेटा 1 फोल्डर पीएमएस सो एंड सो एंड सो। अब मैं इसको चेंज करता हूं। चेंज करने के लिए सेट
डिफॉल्ट टू किस में करना है, ई ड्राइव के अंदर और ट्रांसफर के अंदर। एंड बिलीव मी, आप इसको सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस करना, यू वुड बी मास्टर एट दैट। सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस कर लेना समझ के एक बार। एंटर हिट करा, अब मैंने करा CD। देखिए सर, मेरा डेटाबेस का पाथ क्या होगा बाय डिफॉल्ट, दैट इज ई ट्रांसफर फोल्डर। एक बार मैं dir करता हूं, या मुझे सारी dbf फाइल दिखा रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है W01 के अंदर। उसकी कमांड है मेरे पास रीनेम पूरा चलाओ, पूरा वरना 4 से चलेगा। रीनेम star.dbf to star.w01। प्लीज नोट इट डाउन। रीनेम करना है किसको, जो भी इसके अंदर dbf फाइल है, टू किसमें, W01 के अंदर। क्योंकि अभी जब मैंने खोला था उसको मार्क को, तो वहां पर योगेश गुप्ता मार्क का जब मैंने एक्सटेंशन देखा था कंपनी का, सो इट वाज W01। मैंने यहां पर कर्सर लाकर एंटर हिट किया, ये रीनेम हो गया। अब मैंने dir दोबारा से प्रेस करा, अभी एक बार पाथ देख लेते हैं इसका। dir नहीं दिखा रहा dbf फाइल, dir star.w01। देखिए सर, जितनी भी फाइल थी उन सब का पाथ, उन सब का एक्सटेंशन जो पहले dbf था, अब वो W01 के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये वाली फाइल एज इट इज उठाकर अपने मार्क के डेटा फोल्डर में पेस्ट कर देनी है। दैट्स इट, हो गया मेरा डेटा ट्रांसफर। आई शो यू दैट। अब मैं फॉक्स प्रो से बाहर आ जाता हूं। फॉक्स प्रो काम इतना ही था बस, दैट्स इट। टाटा बाय बाय कर दिया हमने फॉक्स प्रो को। यहां तक कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो फटाफट प्लीज सी टाइप कर दीजिए। माई कंप्यूटर में गया, दिस पीसी में, ई ड्राइव में गया, ट्रांसफर फोल्डर में जाते हैं हम लोग। ये देखो सबका जिनका dbf एक्सटेंशन था पहले, अब सबका एक्सटेंशन W01 हो गया। ये क्या मैं चाहता तो राइट क्लिक करके रीनेम करके भी कर सकता था, बट वो मेरे लिए बहुत लेंथी टास्क हो जाता। एक एक फाइल, ये 20/22 हमारी जो फाइल है, 23 फाइल्स हैं, इन 23 फाइल में जाकर एक एक का एक्सटेंशन करना, चेंज इट इज क्वाइट लेंथी। और यही काम वैसे मैं डॉस से भी कर सकता हूँ एक साथ, बट हम फॉक्स प्रो में काम कर रहे थे तो वहीं से चेंज करा दिया हम लोगों ने। कंट्रोल A करते हैं यहाँ पर, कंट्रोल C करते हैं यहाँ पर, इसको बंद कर देते हैं, मार्क फोल्डर ओपन करते हैं, डेटा फोल्डर ले लेते हैं इसके अंदर, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। देखो सर एक मैसेज आ रहा है, द डेस्टिनेशन हैज 23 फाइल्स विद द सेम नेम। पुरानी फाइल भी तो होंगी ना, हमने कट थोड़ी की थी वहां से, हमने ट्रांसफर की थी, वो ट्रांसफर हो गई, लेकिन वो तो खाली थी। अब मैं बड़ी वाली फाइल डाल रहा हूं इसके अंदर, तो यहां पर मैं रिप्लेस द फाइल्स इन डेस्टिनेशन कर दूंगा। लीजिए सर, हो गया हमारा काम। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मार्क को ओपन करते हैं। हमारी फाइल का नाम था योगेश गुप्ता मार्क। फॉर सेफर साइड व्हाट आई विल डू, Alt X, यहाँ F8 प्रेस करता हूं। एक बार मैं एरर चेकिंग चला लेता हूं यहां पर। ये हमारे मार्क के 3 सेल्फ डॉक्टर हैं, लिखा भी हुआ है उसने ऊपर, मार्क सेल्फ डॉक्टर। फाइल मेंटेनेंस हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, सो इट इज बेटर फॉर अस। नाउ लुक एट दैट। अब मैंने कंट्रोल Alt M दबाया, देखिए सर बिल्स आ गए मेरे पास। एंटर प्रेस करा, देखो बिल वाइज डिटेल आ गई मेरे पास सारी की सारी। 81 नंबर बिल, 82 नंबर बिल, 83 नंबर बिल, सो एंड सो। आइटम देखा, कंट्रोल I प्रेस करा, देखिए सर सारी आइटम्स आ गई। पैकिंग, स्टॉक, यूनिट, रेट, अगर रेट नहीं होगा तो नहीं डाला होगा तो नहीं आया उसे। कंट्रोल L, हर एक पार्टी की आउटस्टैंडिंग आ गई।
अभी मैं चाहूँ अगर एसक्यूएल में देखना है इसको वहां भी देख सकता हूँ मैं जाकर, रिपोर्ट्स, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूटर, ऑर्डर फाइल देखनी है, लीजिए सर पार्टीज उनकी आउटस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ आ गया। प्रोडक्ट देखने हैं अपने सारे के सारे, प्रोडक्ट देख लो, लीजिए सर ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गए सारे के सारे। So I am closing the session. So thanks for participation. I hope you know lots of things today. So see you. Bye bye. Take care.